बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक रिलेशन और एक फंक्शन। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है दैट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशन। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। लेट अस स्टार्ट। जैसे देखिए कि मैं कोई ए सेट लिखता हूँ, सपोज इसमें एलिमेंट्स लिख लेता हूँ मैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, मीन्स इसके एलिमेंट्स लेके। अब जो रिलेशन होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ ए कॉमा बी सच दैट a minus b is an even, ठीक है जी। तो ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। रिलेशन को हम सपोज कैपिटल R से लिख रहा हूँ मैं। अब a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज इवन वेयर a एंड b बिलोंग्स टू सेट a। अब इसका मतलब सिंपली देखिए कि मैंने जो A और B लिए वो सेट A में से लिए और उन पे एक रिलेशन डिफाइन किया। वो क्या है कि A माइनस बी इज़ इवन, मीन्स सबसे पहले देखिए कि रिलेशन में एलिमेंट कैसे होंगे, वो A कॉमा बी की फॉर्म में होंगे। फर्स्ट थिंग इज़ दिस। सेकंड इज़ उन दोनों को माइनस करके इवन नंबर आना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशंस मैं अप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले देखिए 1,3 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर मैं 1 में से 3 माइनस करूं तो -2 दैट इज़ इवन, और 3,1 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 - 1 2 होगा एंड दैट इज़ ऑल्सो इवन। देन 1 के साथ 5 आ गया और 5 के साथ 1 आ गया, क्योंकि इन दोनों को भी अगर मैं माइनस करूँगा, 1 में से 5 माइनस कीजिए, जब 5 में से 1 माइनस कीजिए, इवन आएगा। देन 1,7 एंड 7,1 ये आ गए। और देखिए 2,4 2,6, ठीक है जी। अब 3,7 एंड 7,3, यहाँ पे 4,2 भी आएगा, और ये 2,6 है तो 6,2 भी आएगा। और देखिए कौन कौन से आ रहे हैं इसमें। 3 के साथ हो गए, 4 के साथ 4,6 4,6 एंड 6,4 भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो आगे 5,7 और 7,5 भी आ जाएगा। अब ये देखो ये सारे आर में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनमें से अगर कोई भी, सपोज़ मैं ये उठा रहा हूँ, सपोज़ ये उठा रहा हूँ, तो क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? रिलेशन हमारा क्या था कि a माइनस बी करके कितना आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अगर 1 में से 3 या 3 में से 1 माइनस करूँगा तो इवन ही आएगा। यस, ये रिलेशन में आ रहे हैं। तो ये हो गए रिलेशन के एलिमेंट्स। इसे बोलते हैं हम बच्चे रिलेशन, और ऐसे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। याद रखिए कि रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे देखो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है जी, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। और दूसरी चीज़ कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई करें, मीन जो रिलेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे a माइनस बी इज़ इवन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूँ a और इसको ले रहा हूँ मैं b, सो a माइनस बी इवन आना चाहिए। तो यस, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हो गया रिलेशन R दैट इज़ डिफाइन ऑन सेट A। अब ऐसा नहीं कि एक सेट पे एक ही रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हम, एक रिलेशन पे हम सेट पे कई और रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ एक मैं और रिलेशन डिफाइन करता हूँ a कॉमा बी सच दैट, कोई भी ले लीजिए, जैसे a इज इक्वल टू b+1 वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट A।
अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा 2,1। देखिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए होता है और ये सेकंड एलिमेंट बी होता है। तो क्या ये ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? ए मीन्स 2, बी मीन्स 1 + 1, यस सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है 2,1। देन उसके बाद और देखिए कोई एलिमेंट जो इस रिलेशन, अब इसको भूल जाइए, इसका कोई लिंक नहीं है, ये ख़त्म हो गई इसकी बात। ठीक है जी। अब हम नया एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी? जस्ट अ सेकंड, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो। ठीक है, ऐसा मुझे रिलेशन चाहिए। a = b + 1। सो 3,2 बिल्कुल। ठीक है जी। पुट करके देखिए, इसको a पुट कीजिए, इसको b पुट कीजिए, तो बनेगी वो चीज़, बिल्कुल बनेगी। ठीक है जी। उसके बाद 4,3 यस, 5,4 यस। ठीक है, 6,7 यस। ठीक है ना, 6,7 ही आएगा यहाँ पे, 6,5 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। देखिए दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। ऊपर पुट करके देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ना, ए को 6 पुट करोगे और बी को 5 पुट करोगे, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। यस। देन उसके 6,5 हो गया। उसके बाद 7,6 यस। अब इसके आगे आप नहीं लिख सकते कुछ भी, बिकॉज अगर आप इसके आगे चलोगे तो आपको 8,7 लिखना पड़ेगा, और जो 8 है वो रिलेशन में सेट में, सॉरी ए है नहीं, ए सेट में नहीं है, तो ये नहीं आएगा आगे। तो ये हो गया रिलेशन आपका। मतलब कहने का ये है कि एक सेट पे हम कई तरह के रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे हमने 2,1 ये एलिमेंट लिया, और 2 और 1 के बीच में क्या रिलेशन है उसे बोलते हैं रिलेशन। ठीक है जी, ये चीज़ होती है रिलेशन। ओके, ऑल राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब रिलेशन की टाइप्स बच्चे क्या होती हैं? रिलेशन हम पढ़ेंगे, 3 तरह के रिलेशन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है जी, ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं बच्चे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बच्चे वो होते हैं कि मींस अगर मैंने कोई सेट ए में से कोई भी एलिमेंट लिया, जैसे देखिए ऊपर वाली एग्जांपल में देखिए, ए सेट की तरफ देखिए। ए सेट में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 देखिए ये एलिमेंट्स हैं। अब कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? ठीक है जी, जैसे कि देखिए ये मैंने रिलेशन R1, सपोज दिस इज रिलेशन R1। ठीक है, अब सेट ए में आपके पास देखिए 1 एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे 1 है। अब आपने क्या करना है कि इसमें तो 1 है, अब आपने ये रिलेशन चेक करना है, क्या रिलेशन में 1,1 है? अगर रिलेशन में 1,1 है, फिर आपने 2 देखना है। सेट ए में 2 है, क्या रिलेशन में 2,2 है? मीन्स अब सिंपल एक बात समझिए कि ए में से कोई भी अगर एलिमेंट लिया मैंने, सपोज ए सेट जो आपको ऊपर दिया हुआ है उसमें से कोई भी एलिमेंट लिया मैंने, 4 लिया, तो 4,4 भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट। ये नहीं कि अकेला 4 देखना है या 2 देखना है या 3 देखना है, एवरी एलिमेंट चेक करना है आपने। ठीक है जी, सो 2,2 है कि नहीं है, 3,3 है कि नहीं है। मीन्स इन जर्नल इफ़ ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ए में से अगर कोई भी एलिमेंट लोगे, फॉर ऑल, रादर इसको लिखिए इफ़ नहीं फॉर ऑल लिखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए,
ए कॉमा ए रिलेशन में ज़रूर होना चाहिए। मीन्स अगर किसी सेट में 1 है तो रिलेशन में 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 5 कॉमा 5, 6 कॉमा 6, 7 कॉमा 7 होना चाहिए। इनमें से अगर एक भी नहीं हुआ तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है ना। सो जैसा कि आप देख सकते हो रिलेशन 1 ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन 2 ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सेट ए में 1 है, इसमें इन दोनों में रिलेशन R1 एंड सपोज दिस इज रिलेशन R2। ठीक है ना, ये रिलेशन R1 है, सपोज दिस इज रिलेशन R2। अब ए सेट में 1 है तो 1 कॉमा 1 रिलेशन 1 में होना चाहिए या फिर रिलेशन 2 में होना चाहिए, बट नहीं है। सारे चेक करने हैं, 2 कॉमा 2 भी चेक करना है, 3 कॉमा 3 सारे होने चाहिए। अगर कोई एक भी नहीं होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसलिए मैंने जर्नल लिखा है कि लेट अगर ए कोई सेट में बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए फॉर रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव। इसी तरह सिमेट्रिक और इसी तरह सिमेट्रिक भी हम चेक करेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर रिलेशन में ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बी मस्ट होना चाहिए। मीन्स फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक में अगर आपके रिलेशन में बच्चे सपोज 2 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 2 भी होना चाहिए रिलेशन में सिमेट्रिक के लिए। मीन्स इन जनरल ट्रांसटिव बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे रिलेशन R1 है, रिलेशन R1 में देखिए कि अगर 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 भी है, अगर 1 कॉमा 5 है तो 5 कॉमा 1 भी, अगर 1 कॉमा 7 है तो 7 कॉमा 1 भी है। मीन्स रिलेशन R1 इज सिमेट्रिक बट रिलेशन R2 इज़ नॉट सिमेट्रिक। जैसे इसमें देखिए 3 कॉमा 2 है बट 2 कॉमा 3 कहीं पे भी नहीं है इस रिलेशन में, तो R2 इज़ नॉट सिमेट्रिक बट R1 इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक मैंने समझाया, ट्रांसटिव हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।